वफाक में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम दिलचस्प हो गई। जोड़ तोड़ के लिए सियासी कायदीन की एक के बाद एक बैठक। शहबाज शरीफ की दावत पर आए MKM वफ्द के लाहौर में डेरे। मुत्तहदा वफ्द आज मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा जाने का भी इम्कान। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टसोरी वफ्द में शामिल। हुकूमत साजी समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। 4 नौमुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। NA 48 से कामयाब आज़ाद MNA राजा खुर्रम नवाज नून लीग में शामिल। NA 54 से बैरिस्टर अकील ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 189 से शमशेर मजारी और 253 से मोहम्मद खान भुगटी शामिल। नौमुंतखब आज़ाद MPA मोहम्मद सगेल ने भी वीडियो पैगाम में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। नंबर गेम क्लियर होने के बाद हुकूमत साजी पर बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अभी किसी भी फार्मूले पर बात करना कबल इस वक्त होगा। मुकम्मल नताइज आने के बाद CEC में फैसला करेंगे। कोशिश करेंगे ऐसी हुकूमत बने जो पोलराइजेशन का खात्मा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के भी आज़ाद अरकान से राब्ते। तहरीक इंसाफ का मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। बैरिस्टर गोहर ने मुबैना धांधी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी। दूसरी जानिब नमुंतखब MNA से राब्ते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमर खान न्याजी के सपुर्द। पंजाब असम्बली के तमाम हलकों का नतीजा आ गया। नून लीग 137 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों को 116 सीटों पर कामयाबी मिली। PTI की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली की 22 नशिस्तों पर दीगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में 84 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम हलकों का नतीजा आ गया। MKM को 28 और आज़ाद उम्मीदवारों को 11 सीटें मिली। GDA और जमात इस्लामी 2-2 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 113 में से 112 का नतीजा आ गया। आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। PTI की हिमायत हासिल। 9 आज़ाद उम्मीदवार रुकन KP असम्बली बन गए। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीत सकी। जमात इस्लामी को 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस को 2, ANP को 1 सीट मिली। बलूचिस्तान असम्बली में 50 हलकों का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और JUI 10-10 सीटों पर कामयाब। 6 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। बाप पार्टी की 4, ANP की 2 सीटें। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। नवाज शरीफ और मरियम समेत बड़े बड़ों की कामयाबी चैलेंज। 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 12 फरवरी को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ का नतीजा चैलेंज। NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। NA 118 से आलिया हमजा ने शहबाज शरीफ की जीत चैलेंज कर दी। NA 117 से अलीम खान, 127 से अता तारट की कामयाबी चैलेंज। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। राजा बशारत ने NA 55 के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी ने दोबारा गिनती के लिए RO को दरखास्त दे दी। उधर नवाज शरीफ ने NA 15 मानसेरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। एम्परर रोड से मज़ार बीबी पाक दामन तक नए रास्ते की तामीर। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मंसूबे का दौरा। सड़क की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का बाकी मानदा स्ट्रक्चर जल्द अज जल्द हटाने का हुक्म। कहा सड़क की तामीर का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाए। कराची के इलाके लांडी में 25 मुसल्लह मुल्जिमान बाड़े से करोड़ों रुपए मालियत के 94 भैंसे ले उड़े। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया।
उधर फैरोजाबाद से मोबाइल फोन से भरी वैन लूट ली गई। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान ने वारदात की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था और ये आज हमारा 9th मैराथन है। आज हमारे तकरीबन 3000 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे। हाफ मैराथन था 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। और माशाल्लाह आज US कौंसिल जनरल भी आए थे। में हमारे आज तकरीबन 700-800 स्पेशली बच्चे आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। उनको आप अपने जो आप अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करें। 3, 2, 1 और कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैकडॉनल्ड्स के ताउन से लेस्कन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी का कहना है मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी। चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। NA-15 मानसेरा का हतमी नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा NA-15 मानसेरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। NA मानसेरा में इंतखाबात शफाफ नहीं हुए हैं। NA-15 मानसेरा का हतमी नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से कहा गया NA-15 मानसेरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। NA मानसेरा में इंतखाबात शफाफ नहीं हुए हैं। NA-15 मानसेरा का हतमी नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा NA-15 मानसेरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। NA मानसेरा में इंतखाबात शफाफ नहीं हुए हैं। NA-15 मानसेरा का हतमी नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, तफसीलात बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज इलेक्शन कमीशन में NA-15, NA-48 और NA-47 में फॉर्म 45 की मुबैना तब्दीली से मुतल्लिक केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जारी है। सबसे पहले NA-15 मानसेरा में नवाज शरीफ और गुस्तासफ खान के दरमियान जो मुकाबला हुआ था, NA-47 के नताइज से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें नवाज शरीफ के वकील ने की जानिब से कहा गया कि 125 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं वो हमें नहीं दिए गए और गिनती के वक्त हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको निकाल दिया गया है। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी जो है सजा की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी सजा के बरक्स फॉर्म 47 जारी कर दिया। उनकी जानिब से ये सजा की गई कि रिटर्निंग ऑफिसर के जो फॉर्म 47 है क्योंकि वो मुबैना तौर पर गलत दिया गया है, उसको जो वो खत्म किया जाए और हतमी जो नोटिफिकेशन है उसको रोका जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा का जो हतमी नोटिफिकेशन है उसको हतमी नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला महफूज कर लिया है। उसके बाद NA-48 अली बुखारी जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, नामजद आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जो केस की हियरिंग हुई, उनकी जानिब से ये सदा की गई कि तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक 72,000 से जायद जो वोट हैं वो अली बुखारी के पास है, जबकि जो मुकाबले में जो दूसरे कैंडिडेट हैं राजा खुर्रम नवाज, 32,000 से के करीब जो वो वोट हासिल कर सके थे। लेकिन NA-48 में जो नताइज जो जारी किए गए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक उनमें अली बुखारी को 50,000 की से जो वो हरवाया जो गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से आज ये सदा की गई है उनके वकील की जानिब से और अली बुखारी की जानिब से कि फॉर्म 45 के मुताबिक जब वो दोबारा गिनती कराई जाए, मीडिया नुमाइंदगान
और उम्मीदवारों की मौजूदगी में, और इस जो फॉर्म 47 जो जारी किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45 की दोबारा गिनती के बाद उसको खत्म किया जाए। उस इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो राजा खुर्रम नवाज हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और हतमी नोटिफिकेशन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है, जबकि NA 47 जो शुएब शहीद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से भी इस वक्त केस की समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया वक़ास अहमद। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन सियासी क़यादत मुतहरिक। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM पाकिस्तान का वफ्द आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात करेगा। मुलाकात मॉडल टाउन के बजाय जाती उमरा रायविंड में होगी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं MKM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि मुलाकात में हुकूमत साजी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी मौजूद होंगे। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन सियासी क़यादत मुतहरिक। पंजाब के 8 आज़ाद अरकान भी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए अहम। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद अरकान से राब्ता। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद शीना ग्रुप के अरकान का इजलास। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां असलम से। मियां असलम, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है और हर जानिब से कोशिश की जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो उनकी जमात में शामिल हो जाएं। पंजाब में भी 8 आज़ाद अरकान जो है उन्होंने पंजाब हुकूमत में अपना अहम ओहदे लेने के लिए और हुकूमत साजी के लिए जो है वो अपना किसी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने उनसे रब्ता किया है। एक जानिब आज़ाद अरकान के साथ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ है, तो दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का भी रब्ता हुआ है और दोनों पार्टी के कायदीन जो है वो आज इनसे मुलाकात भी करेंगे। और ये जो अहम इजलास होगा इसमें दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा और हुकूमत साजी में भी जो है वो अपना किरदार अदा करने पर इत्फाक होगा। अब तक जो नाम सामने आए हैं हम ख्याल MPs में, उनमें गजनफर अब्बास चीना है, शहाबुद्दीन खान है, तैमूर अमजद लाली, कर्नल रिटायर गजनफर अली कुरैशी, अली रजा खान खाकवानी, अमीर मोहम्मद खान हसन खैली और जहांजेब खान खिची, साहबजादा गजीन अब्बासी, ये लोग शामिल हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले तहरीक इंसाफ को छोड़ा और उसके बाद IPP में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट इनकी नहीं हो सकी थी, जिस पर इन्होंने ज्यादातर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। PP 48 सियालकोट से नौमुंतखब आज़ाद MPA खुर्रम विरक मुस्लिम लीग नून में शामिल। कहते हैं कि अवाम की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। PP 48 सियालकोट से नौमुंतखब आज़ाद MPA खुर्रम विरक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। खुर्रम विरक कहते हैं अवाम की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। PP 48 सियालकोट से नौमुंतखब आज़ाद MPA खुर्रम विरक मुस्लिम लीग नून में शामिल। उन्होंने कहा कि अवाम की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। PP 48 सियालकोट से नौमुंतखब आज़ाद MPA खुर्रम विरक मुस्लिम लीग नून में शामिल।